महत्तम समापवर्तक HCF बोला जाता है। HCF ज्ञात करने की विधि है, पहला विधि है अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो उदाहरण एक हम लोग लेते हैं 24, 36, 60 का HCF अभाज्य गुणनखंड विधि से हम लोग हल करेंगे। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग 24 का निकालेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो 24 सम संख्या है तो 2 से जाएगा, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। फिर 2 से करेंगे तो 2 छः कितना हो जाएगा 12। फिर 2 से करेंगे 2 तिया 6। अब 3 से करेंगे, 2 से नहीं जाएगा, 3 एकम 3 इतना हो जाएगा। वैसे इसी तरीके से 36 का करेंगे, 2 से करेंगे 2 एकम 2। यहाँ पे 3 है, एक हासिल बच जाएगा, एक आगे चल जाएगा, तो 1 और 6 मिलके हो जाएगा 16। तो यहाँ से फिर 2 के पहाड़ा में कितना बार में 16 आ जाएगा, 8 बार में, 2 8 16। फिर 2 से करेंगे, 2 9 कितना हो जाएगा 18। फिर ये विषम संख्या आ गया तो 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। 60 का करेंगे, 60 का 2 से जाएगा, 2 तिया 6 और 0 का 0 उतार देंगे। फिर 2 से करेंगे, जब तक सम संख्या रहेगा 2 से करते जाएंगे। 2 एकम 2, यहाँ 3 है, एक आगे बढ़ जाएगा, 10 हो जाएगा, 2 पचे 10, 15 हो गया। 2 से नहीं जाएगा, विषम संख्या हो गया। और 3 से करेंगे, 3 पचे 15। अब 5 से करेंगे, 5 एकम 5। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे 24 का अभाज्य गुण यहाँ से 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 इतना आ गया। इसी तरीके से 36 का आया 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 आया। और 60 का 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5 इतना आ गया। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे तो तीनों में जो कॉमन होगा उसको देखेंगे। जैसे ये 2, यहाँ से 2 और यहाँ से 2, ये दो तीनों में कॉमन है। फिर और क्या कॉमन दिख रहा है, ये 2, यहाँ से ये 2 और ये 2 कॉमन दिख रहा है। यहाँ से इसमें 3 है, यहाँ 3 है और यहाँ 3 है, तीनों में कॉमन है। ये 2 वाला बच गया क्योंकि इधर 2 दोनों में नहीं है। 3 वाला बच गया क्योंकि ये दोनों में 3 नहीं है। और 5 वाला बच गया क्योंकि ये दोनों में 5 नहीं है। तो यहाँ से हम लोग तीनों का गुणा कर देंगे। यहाँ से हम लोग HCF ज्ञात करेंगे। तो इसका 2 और दूसरा लाइन का 2 और एक ठेका 3, तो ये तीनों का गुणा कर देंगे तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। तो इसका HCF क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो इस टाइप से हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF निकाल लिए। HCF ज्ञात करने की विधियाँ, पहला विधि हम लोग देख लिए थे। दूसरा विधि है अपवर्तक विधि। 24 के अपवर्तक, अपवर्तक का मतलब होता है कि उसके पहाड़ा में आना चाहिए। जैसे 1 के पहाड़ा में 24 आता है, 2 के पहाड़ा में भी 24 आएगा, 3 के पहाड़ा में भी आता है, 4 के पहाड़ा में 6, 8, 12 और 24। तो ये सब के पहाड़ा में आता है 24, तो उसको क्या बोलते हैं, इसका अपवर्तक बोलते हैं। उसी टाइप से 36 का हो जाएगा 1 2 3 4 6 9 12 18 और 36 इसके पहाड़ा में आता है। फिर आगे हम लोग 60 का देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 10 12 15 20 30 और 60 इसके पहाड़ा में आता है। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे दोनों में कॉमन क्या है। तो यहाँ से 1 तीनों में कॉमन है, फिर ये 2 भी तीनों में कॉमन है, उसके बाद 3 भी तीनों में कॉमन है, 4 कॉमन है, और 4 के बाद क्या है 6 कॉमन है, 6 के बाद 12 कॉमन है, 12 12 इसमें भी 12। तो इतना ही कॉमन दिख रहा है और कोई कॉमन नहीं दिख रहा है। तो यहाँ से अतः 24 36 और 60 के अपवर्तक जो कॉमन है उसको लिख देंगे 1 2 3 4 6 और 12 इतना हो जाएगा। सबसे बड़ा सम अपवर्तक, तो सबसे बड़ा कौन सा है 12 है, और 12 क्या है सम है, तो ये क्या हो जाएगा 12। तो इसका HCF क्या हो जाएगा 12। ये हो गया अपवर्तक विधि से। नेक्स्ट है भाग विधि। भाग विधि में 2 टाइप से होता है। प्रथम विधि है जैसे 16 और 36 का मौसम हमको ज्ञात करना है, तो इसको एक गुणनखंड विधि गुणनखंड करके भी बनता है। जैसे कि इसको हम लोग 2 से करेंगे, 2 8 हो जाएगा 16, और यहाँ से हो जाएगा 2 एकम 2, एक आगे चल जाएगा 16 हो जाएगा, 2 8 16। फिर 2 से करेंगे तो 2 चौके 8 हो जाएगा और 2 9 18। अब यहाँ से हमको
तीन ये दोनों अलग अलग हो गया। जैसे ये 4 है तो 2 से जाएगा और 9 है तो 3 से जाएगा, तो इसके आगे हम लोग नहीं करेंगे। यहाँ से जो हम लोग को मिला है वही इसका HCF हो जाएगा। जैसे 2 गुणित 2, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, इसका HCF कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। नेक्स्ट विधि देखते हैं, द्वितीय विधि। इसमें जैसे हम लोग को 15 और 63 का निकालना है, HCF निकालना है, तो इसको हम लोग हल करेंगे तो ये हो जाएगा 15 छोटा वाला संख्या को बाहर लिखेंगे और बड़ा संख्या वाला को अंदर लिखेंगे। अब इसको हम लोग भाग देंगे तो 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौको कितना हो जाएगा 60। अब यहाँ से 3 में 0 घटा देंगे तो 3 हो जाएगा, यहाँ से कितना आ गया 3 शेषफल आ गया। अब फिर हम लोग 3 से भाग देंगे, किसको 15 को, ए वाला को भाग देंगे। अब यहाँ से 3 बचे कितना हो जाएगा, 3 बचे 15 हो जाएगा, यहाँ से कट गया। अब जिससे कटा, जैसे यहाँ से हम लोग इसको 3 से दिए ना, तो यहाँ से इसका HCF कितना हो जाएगा 3। लास्ट में जिससे भाग देते हैं और शेषफल 0 आता है तो वो इसका HCF होता है, तो इसका HCF हो जाएगा 3। लघुत्तम समवर्तीय जिसको LCM बोला जाता है। LCM ज्ञात करने की विधियाँ, 2 ठे विधि है। पहला है अभाज्य गुणनखंड विधि, दूसरा है भाग विधि। तो 16 और 24 का LCM हम लोग ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से 16 का गुणनखंड करेंगे, 2 से जाएगा 2 अठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। फिर वैसे ही 24 का LCM गुणनखंड करेंगे, 2 से जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 से जाएगा 2 छक 12, 2 से जाएगा 2 तिया 6 और 3 से जाएगा 3 एकम 3। अब इसके हम लोग फैक्टर को लिख लेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 16 का फैक्टर 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, 4 ठे 2, और 24 का लिखेंगे 3 ठे 2 और 1 ठे 3। अब यहाँ से जोड़ा बना देंगे, ये 2 का जोड़ा बन रहा है, यहाँ भी 2 का जोड़ा बन रहा है, यहाँ से 2 का जोड़ा बन जा रहा है। तो इसका हम लोग LCM निकालेंगे। तो पहले जोड़ा को लिखेंगे, 1 2, यहाँ से दूसरा 2 और यहाँ से तीसरा 2, और जो बच गया उसको भी लिखा जाता है। जैसे ये 2 है और यहाँ से 3 है, तो इसका LCM निकालें, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 16 तिया कितना हो जाएगा 48। तो इसका LCM कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। ये इसका आंसर है। भाग विधि से देखेंगे, तो भाग विधि से ज्ञात कर देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा इसको 12, 16 और 24 का एक में ही इसको करेंगे। यहाँ से 2 से करेंगे, 2 छक 12, 2 अठे 16, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 छक 12। फिर 2 से करते जाएंगे, यहाँ 3 का 3 उतार देंगे, विषम संख्या 2 दूनी 4, 2 तिया 6, और 2 से करेंगे तो यहाँ से 3 हो जाएगा, यहाँ से 2 एकम 2 और 1 3 हो जाएगा। अब 3 से कर देंगे, 3 एकम 3, 1 और 1 हो जाएगा। अब यहाँ से जो आया है उसको हम लोग लिख देंगे फैक्टर को। तो यहाँ से फैक्टर क्या क्या है, यहाँ से है इसका फैक्टर 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, 4 ठे 2 है और 1 ठे 3 है। इसको गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 16 तिया कितना हो जाएगा 48। ये इसका LCM हो जाएगा। ये हो गया अभाज्य गुणनखंड विधि और ये हो गया भाग विधि।